जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ भगवान श्री कृष्ण के मथुरा में प्रवेश करने की और कुब्जा पर कृपा करने की। कंस को जब वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण और बलदाऊ के वृंदावन में लाने की गुप्तचरों से जानकारी मिली तो कंस ने श्री कृष्ण और बलदाऊ को लाने के लिए अक्रूर जी को वृंदावन में भेजा। अक्रूर जी कंस की चाल को जानते थे, इसलिए मन ही मन चिंता करने लगे कि कृष्ण और बलदाऊ दोनों बालक ही हैं, किशोरावस्था में हैं। ऐसे में कंस के सामने ये बालक क्या कर पाएंगे। मन में उठने वाले विभिन्न विचारों की शांति के लिए उनको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अब मजबूर होकर उन्हें कृष्ण और बलदाऊ को लाना ही पड़ेगा। रथ में सवार हो अक्रूर जी वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए। अक्रूर जी को मथुरा से वृंदावन पहुंचते सुबह से शाम हो गई। गोधूली का समय हो गया। गोधूली वही टाइम है जब गाय और ग्वाले शाम को घर लौटने लगते हैं। अक्रूर जी के रास्ते की थकान और रास्ते की धूल मिट्टी से बहुत बुरी हालत हो गई। मिट्टी से बेहाल वृंदावन में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वह नंद बाबा के महल पहुंचते हैं, नंद बाबा अक्रूर जी की आवाज़ सुनकर बाहर आते हैं और अक्रूर जी को गले लगाकर उनका स्वागत करते हैं। उनको अपने घर के अंदर ले जाते हैं। इधर दोनों बालक कृष्ण और बलदाऊ दोनों गायों को चराकर घर वापस लौट आते हैं। जैसे ही कृष्ण जी को अक्रूर जी के आने की खबर मिलती है, वह दौड़कर अक्रूर जी से मिलने पहुंच जाते हैं और फिर दोनों भाई कृष्ण और बलदाऊ अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। अक्रूर जी खड़े होकर दोनों भाइयों को गले लगा लेते हैं। श्री कृष्ण जी बहुत खुश होते हुए अक्रूर जी से पूछते हैं, काका, आज आपका आगमन किस कारण से हुआ है। तब वह बताते हैं, कंस ने तुम दोनों भाइयों को लिवा लाने के लिए मुझे नियुक्त किया है, इसलिए आज मैं वृंदावन आया हूँ। अब श्री कृष्ण और काका अक्रूर जी की थकान उतारने के लिए उनके स्नान की व्यवस्था करते हैं और फिर दोनों भाई भी अपनी दिन भर की थकान मिटाने के लिए स्नान करते हैं। अक्रूर जी को बाबा भोजन करवाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। सब भोजन करने के बाद आपस में बातचीत करने के लिए बैठ जाते हैं और देर रात तक बातें करते रहते हैं। नंद बाबा उनसे वासुदेव देवकी के बारे में पूछते हैं और उनका हालचाल जानते हैं। अक्रूर जी सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए सबके बारे में भली बातें बताते जा रहे हैं। कृष्ण और बलदाऊ दोनों भाई अक्रूर जी के चरणों में बैठे सबके बारे में हुई बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। इधर आधी रात बीत जाने पर कृष्ण कक्ष में नहीं आते हैं तो माता यशोदा को चिंता होती है। वह उनको लेने के लिए नंद बाबा के कक्ष में आती हैं और उनको पता चलता है कि अक्रूर कान्हा को संग ले जाएंगे। तो बस मैया यशोदा का रुदन शुरू हो जाता है, रोने लग जाती हैं। अब कान्हा को अपनी गोद में सर रखकर उनकी हाथ से थपकी देती जा रही हैं और अपने लाला को सुलाने के लिए, पर कान्हा को नींद कहाँ आएगी, उनको तो सुबह अक्रूर जी के साथ जाना है। वो बड़े उत्सुक हुए जा रहे हैं। मैया से खुशी से कहते हैं, अरे मैया, आज सारी लोरी सुना ले, जितनी थपकी देनी है दे ले। कल मैं अक्रूर जी के संग मथुरा देखने जाऊंगा। मैया, मैंने सुना है मथुरा में बड़ी बड़ी अटारियां होती हैं, वहाँ सुंदर भवन है, उद्यान है, बड़ा बाजार है। वहाँ बाजार में सब सामान मिलता है, पूरा नगर भव्य होता है। यह सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा तो कितना मज़ा आएगा। और इधर यशोदा मैया रोती जा रही हैं और बोल रही हैं, लाला अब तो अपनी मैया को छोड़कर चला जाएगा, तेरे बिना मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी लाला। मैया का रुदन क्रुंदन करना और कृष्ण का मैया को रोते देखकर समझाना, अरे मैया, तू रोती काहे है, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। मथुरा में लगने वाले मेले को देखकर बाबा के संग वापस लौट आऊंगा। अब तू रोना बंद कर मैया, मैं भी तेरे बिना कैसे रह पाऊंगा, इसलिए जल्दी लौट आऊंगा। पर मैया का दिल कैसे माने, लाला से कभी दूर हुई ही नहीं है, उनको डर लगना तो स्वाभाविक ही था। पर मैया बोली, देख कान्हा, कंस बहुत दुष्ट है, उसकी कोई चाल चली तो तू अभी छोटा सा नन्हा सा बालक है, तू क्या कर पाएगा। उस अकेले दुष्ट ने तुझे कुछ करवा दिया तो हम क्या करेंगे, पहले ही उसने बहुत बार तुझे मारने की कोशिश की है। इस तरह मैया और लाला एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर कान्हा को सुलाकर मैया यशोदा उनके पास ही बैठी रही। भोर होने का समय हो गया और मैया का रोना ही नहीं रुक रहा।
वो रोती जा रही हैं, रोती जा रही हैं। अब कान्हा को फिर उठाना भी नहीं चाहती हैं। अक्रूर जी के विदा होने तक लाला सोता रहे और फिर उसे भेजना नहीं पड़ेगा। मन में माँ बहुत डरी हुई है कि मेरे लाला मुझसे छिन जाएगा। कभी रोते रोते बेहोश हो जाती है तो नंद बाबा आकर उन्हें संभालते हैं और समझाते हैं, अरे बावली यशोदा, कान्हा को जाने दे, बावली ना बन। उसके पीछे पीछे मैं भी मथुरा जाऊंगा और मेरे संग गांव के सब लोग होंगे। तो फिर कंस कैसे कुछ करेगा अपने लाला को? कंस को अपने लाला से क्या लेना देना? वो लाला को क्यों मारेगा? पर माँ का दिल तो माँ का ही होता है। अपने बच्चे पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो माँ को पहले ही एहसास हो जाता है। इसलिए वो बिलक बिलक कर मैया रो रही है। सबका समझाना व्यर्थ हो रहा है। जब कृष्ण को मैया अपने संग भवन में ले गई तो फिर बलदाऊ और दूसरे लोग भी चले गए। अब नंद बाबा के कक्ष में नंद बाबा और अक्रूर जी रह गए। सबके जाने के बाद नंद बाबा अक्रूर जी के नज़दीक आकर बैठ गए और फिर धीरे से पूछने लगे, तुम कान्हा जी को लेने इतनी जल्दी कैसे आ गए? अपनी योजना के तहत कान्हा जी को तो युवा होने पर सभी विद्याओं में निपुण होने के बाद ही कंस के समक्ष भेजना था। फिर इतनी जल्दी क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे हमारी गुप्त योजना कंस के कानों में पड़ गई? वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण वृंदावन में पल रहा है। अब अक्रूर जी बोले, यही तो चिंता अंदर से खाए जा रही है कि अभी कृष्ण को कंस के सामने भेजने का समय नहीं आया है और कंस को खबर मिल गई है। इसलिए उसने मुझे ही चुना ताकि मैं अपने भतीजे को वापस लाने के लिए जा सकूं। अक्रूर जी ने कंस की सारी गुप्त योजना का भेद नंद बाबा को बता दिया कि कंस ने कैसे इन दोनों बालकों को मरवाने के लिए गुप्त योजना रची है। उसने अपने धुरंधर पहलवान चाणूर और मुष्टिक के संग कृष्ण और बलदाऊ का मल्ल युद्ध करवाकर बालकों के वध की योजना रच रखी है। अब नंद बाबा बोले, फिर भी तुम इन बालकों को लेने आ गए? अक्रूर जी ने जवाब दिया, अगर मैं कंस की आज्ञा का अवहेलना करता तो वह कृष्ण को लेने और बलराम जी को लेने किसी और को भेज देता। इस तरह अपना बना बनाया खेल तो पूरी हाथों से चला ही जाता और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन्हें कंस के रास्ते से हटा सकूं, उससे बचा सकूं। रास्ते में ले जाते समय इन दोनों बालकों को कंस की सारी तैयारी के बारे में बताऊंगा और इन्हें बचाव की युक्तियों से अवगत करा दूंगा। पहलवान के सभी दाव पेच समझा दूंगा और आने वाले हर संकट का सामना करने की योजना मैंने अपने मन में तैयार की है, उस योजना को बालकों को समझा दूंगा। फिर ये स्वयं अपनी रक्षा कर सकेंगे और दुश्मन की चालों को नष्ट कर सकेंगे। सुबह हो गई है, तभी सभी गोपियों को पता चल गया है कि अक्रूर जी कृष्ण और बलदाऊ को अपने संग मथुरा ले जाने आए हैं। अब तो पूरा वृंदावन शोकमग्न हो गया है। जिसे देखो वो कहता नजर आ रहा है, हाय कान्हा, हम तुझे अक्रूर के संग नहीं जाने देंगे। सभी गोपियों का रो रो कर बुरा हाल है। सबकी मनोदशा खराब हुए जा रही है। गोपियां कान्हा के पैर पकड़कर रोती जा रही हैं और कह रही हैं, कान्हा, हम तुम्हें जाने नहीं देंगी। तुझ में तो हमारे प्राण बसे हैं। तुम चले गए तो हमारा वृंदावन सूना हो जाएगा। तुम बिन हम कैसे रहेंगे? हाय अक्रूर, तुम तो बड़े क्रूर निकले जो हमारे प्राण हमसे छीन कर लिए जा रहे हो। मैया का तो हाल बहुत ही बुरा हुआ जा रहा है। वो कितना बुरी तरह से रो रही है। रोते रोते मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ती है। कभी होश में आने पर नंद बाबा से कहती है, तुम लाला को रोकते क्यों नहीं हो? लगता है आज हमारा काल हमारे सामने खड़ा है। हाय विधाता, तू कितना निष्ठुर हुए जा रहा है, मेरे लाला को मुझसे दूर कर रहा है। फिर अक्रूर जी के पैर पकड़ती हैं और कहती हैं, अक्रूर, तुम मेरे कान्हा को मत ले जाओ, इसके बदले मेरे प्राण ही ले लो। मैं कान्हा के बिना नहीं जी सकती। मेरा नन्हा सा लाल उस कंस के सामने कैसे जाएगा? दूसरी गोपियां मैया यशोदा को पकड़ती हैं और उनको सहारा देती हैं। इधर गोपियों का हाल भी वही हो रहा है कि मैया की तरह वो भी बिलख रही हैं। अक्रूर जी के पांव पकड़कर विनती करती हैं। सबको रोते बिलखते कृष्ण और बलदाऊ दोनों अक्रूर जी के संग रथ में बैठकर चलने लगते हैं।
सभी गोप गोपियां उनके पीछे पीछे अक्रूर जी से दया की भीख मांगते हुए चलते जा रहे हैं। सबको लगता है कि वे कान्हा जी को वापस लेकर ही लौटेंगे। ऐसे संग रोते बिलखते विनती करते रथ के पीछे पीछे चलते हुए गांव की सीमा पार कर जाते हैं। तो किसी को भी वापस आने का मन ही नहीं करता है, सब मथुरा से एक साथ ही जाएंगे। ऐसी स्थिति देखकर अक्रूर जी कान्हा जी को कहते हैं, तुम रथ से नीचे उतर इनको समझा बुझाकर गांव वापस भेज दो, कहाँ बेचारे पीछे पीछे आएंगे। अब कान्हा जी रथ से उतरते हैं और सबको प्यार से समझाते हैं, पर उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। धीरे धीरे वे सबको शांत करते जा रहे हैं। ऐसी मीठी बातें करके कान्हा अपने अनमने मन से विदा लेते हैं। रथ आगे बढ़ता है और सभी गोप गोपियां रथ को जाते हुए देख रहे हैं। सबके मन में यही विचार है कि कान्हा हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, अभी रथ रुकेगा और कान्हा वापस लौट आएंगे। इसलिए बहुत से गोप गोपियां वहीं बैठकर इंतजार करने लग गए। सुबह से शाम हो गई उन्हें बैठे बैठे, पर कान्हा जी नहीं लौटे। तो दुखी मन से सब अपने घर लौट आते हैं। आज किसी को भी भूख नहीं लगी थी। किसी के घर ने खाना नहीं बना, चूल्हा नहीं जला। सबको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सबके प्राण निकल गए हैं, उनके अंदर जान ही नहीं है। इधर अक्रूर जी का रथ तेजी से दौड़ता हुआ चला जा रहा है। मन में अनजाने भय से ग्रसित हुए जा रहे हैं कि मैं इन बालकों को अपनी हाथों से मौत के घर ले जा रहा हूँ। कितना स्वार्थी बन गया हूँ मैं, और मैं अपने साथ मौत के मुंह में जा रहा हूँ। पता नहीं कंस के वे पहलवान चाणूर और मुश्तिक इन बालकों को मार न डालें। कहाँ वे ताकतवर पहलवान और कहाँ नन्हे बालक, कहाँ खुद को अपने हाथों से पहलवानों के हाथों से बचा पाएंगे। बहुत बड़ी दुविधा में रथ को हाँकते जा रहे हैं। अब रास्ते में सरोवर दिखा तो अक्रूर जी स्नान करके प्रभु वंदना करने के लिए रथ को रोककर स्नान करने सरोवर में जाते हैं। जैसे ही वे सरोवर में डुबकी लगाते हैं तो उन्हें पानी के अंदर दोनों भाई कृष्ण और बलराम दिखाई देते हैं। तो सोचते हैं, मैं तो इन्हें रथ पर बिठा कर आया था, अब ये यहाँ कैसे आ गए। पानी के बाहर मुंह निकालते हैं तो वहाँ भी उनको वही बालक दिखाई देते हैं। ऐसा दोबारा करते हैं तब भी वही भाई नजर आते हैं। अक्रूर जी पहले तो घबरा जाते हैं कि मैं क्या देख रहा हूँ। दोनों रथ में भी नजर आ रहे हैं और पानी के भीतर भी नजर आ रहे हैं। फिर सोचते हैं, कहीं भगवान की माया तो नहीं। अब अक्रूर जी की समझ में आ रहा है कि जिन्हें वो साधारण बालक समझ रहे थे वह तो सर्वशक्तिमान भगवान ही हैं, साक्षात ईश्वर हैं। उनके मन की सारी दुविधा जाती रही। उन्हें विश्वास हो गया कि कंस अब इन बालकों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। इस तरह अक्रूर जी के मन को तसल्ली हुई। वे जान गए कि सर्वशक्तिमान भगवान ही साक्षात कृष्ण और बलदाऊ के रूप में आ रहे हैं। जब भगवान इनकी रक्षा कर रहे हैं तो कौन उनका क्या बिगाड़ सकता है। इस तरह अक्रूर जी के मन को तसल्ली हो गई। वे जान गए कि सर्वशक्तिमान भगवान ही साक्षात कृष्ण और बलदाऊ के रूप में आ रहे हैं। जब भगवान इनकी रक्षा कर रहे हैं तो कौन इनको नुकसान पहुंचा सकता है। अब अक्रूर जी ने स्नान करके पूजा भक्ति करके रथ को मथुरा की तरफ हाँक दिया। वे सब मथुरा में पहुंच गए। मथुरा के प्रवेश द्वार पे रथ पहुंचता है। अक्रूर जी ने दोनों बालकों को बलराम और कृष्ण को रथ से नीचे उतारकर उन्हें उसके स्थान पर जहाँ उनके रुकने की व्यवस्था की गई थी वहां पहुंचने का स्थान बताकर रथ को खुद कंस के महल की तरफ ले जाते हैं। कंस के महल में आकर अक्रूर जी ने बलदाऊ और कृष्ण के आगमन की सूचना कंस को दे दी। अगले दिन दोनों भाई तैयार होकर नगर की शोभा देखने के लिए नगर की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्हें रंगरेज कंस के कपड़े ले जाता हुआ मिला, तो दोनों भाइयों ने उनसे पहनने के लिए कपड़े मांगे तो वह रंगरेज उनकी बात पर तुनक कर बोला और उनसे लड़ाई करने के लिए उतारू हो गया। अब श्री कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने रंगरेज को थप्पड़ मारकर जमीन पर दे पटका और रंगरेज वहीं अपने प्राण पखेरु उड़ा बैठा। आगे एक दर्जी दिखा तो उन्होंने दोनों भाइयों के ने दर्जी से अपने कपड़ों की फिटिंग कराई। इसकी नेक्स्ट स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी पार्ट 2 में कि एक कुब्जा पर उन्होंने कैसे कृपा की।
नमस्कार। प्लीज़ अगर ऐसी वीडियोस सुनना चाहते हैं आप, ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।